हरियाणा H9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से अपडेट। नशा मुक्ति केंद्र में घुसकर मारपीट, पिस्तौल की नोक पर साथी को छुड़ाया। शहर के एक नशा मुक्ति केंद्र में घुसकर दो युवकों ने न केवल मारपीट की बल्कि पिस्तौल के बल पर नकदी मोबाइल छीनने के साथ एक साथी को भी छुड़वा कर ले गए। घायल की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। मनोली निवासी सतपाल का कहना है कि उसने खरगोदा में नशा मुक्ति केंद्र खोला हुआ है, जिसमें अपने साथी हिमांशु के साथ रात को सो रहा था। रात 3:15 बजे दो युवक दीवार फांद कर अंदर घुस आए, जिन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला तो उन्होंने दरवाज़ा तोड़ दिया। जिसके बाद उन्होंने पिस्तौल निकालकर उनके ऊपर तान दी और मारपीट करते हुए 10,000 की नकदी, 3 मोबाइल और गाड़ी की चाबी छीन ली। इसके बाद कुछ समय पहले इलाज के लिए आए रोहतक निवासी मोहित को बाहर निकालने को कहा। मना करने पर उन पर हमला कर घायल करने के बाद मोहित को भी अपने साथ लेकर फरार हो गए। सतपाल का कहना है कि दोनों को वह जानता है। एक सुमित खरगोदा का रहने वाला है, जो कुछ समय पहले उनके नशा मुक्ति केंद्र में ही बंद था, जबकि दूसरा मुंगेशपुर का रहने वाला गौरव था। शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। टावर पर लगी 2 बैटरी चोरी। तुरकपुर गांव में चोरों ने टावर पर लगी 2 बैटरियों को चोरी कर लिया। गांव बिचपड़ी निवासी दीपक ने बताया कि उनकी कंपनी के टावर पर तुरकपुर गांव में 2 बैटरी लगी हुई थी। रात्रि के समय चोरों ने दोनों ही बैटरियों को चोरी कर लिया। पुलिस ने शिकायत पर मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर खरगोदा में हुई बैठक। खरगोदा के वाल्मीकि आश्रम में सोमवार को भारत जोड़ो यात्रा को लेकर खंड स्तरीय कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के यात्रा कोऑर्डिनेटर विधायक जगबीर मलिक की अगुवाई में यात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शामिल होने को लेकर विचार विमर्श करते हुए तैयारियों पर चर्चा की गई। इस अवसर पर विधायक जयवीर सिंह भी मौजूद रहे, जिन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा में हल्के से ज़्यादा कार्यकर्ता हिस्सा लेते हुए राहुल गांधी के हाथ मजबूत करने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश और देश में आज हर वर्ग दुखी है और विकास व रोजगार की बातें सिर्फ कागजों तक सीमित रह गई हैं, जिससे अब जनता भाजपा की सच्चाई को जान चुकी है। ऐसे में ज़रूरी है कि राहुल गांधी की इस यात्रा को मजबूती देने का काम खरगोदा हल्कावासी भी करें। भारत जोड़ो यात्रा के जिला कोऑर्डिनेटर व विधायक जगबीर मलिक ने इस दौरान कहा कि जिले के कांग्रेस कार्यकर्ता पूरे जोश के साथ इस यात्रा का हिस्सा बनेंगे, जिससे कि न केवल राहुल गांधी को मजबूती मिलेगी, वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा व सांसद दीपेंद्र हुड्डा को भी ताकत मिलेगी, जिसके बूते पर न केवल प्रदेश में बल्कि देश में भी कांग्रेस सत्ता बनने का काम करेगी। सुरेंद्र दहिया, सुरेंद्र शर्मा, अजीत सैनी, जोगिंदर दहिया, अशोक सरोहा, आनंद दहिया, विजेंद्र दहिया व पूर्व तहसीलदार लखीराम, मैक्शन ठेकेदार आदि मौजूद रहे। पूरे गाँव का है और उससे यह चर्चा शुरू हो जाए, उस गाँव में जिक्र शुरू हो जाए। तो हमने भी इस बात का जिक्र करना चर्चा करने यूं योगदान बहुत बड़ा। अजिस्ता भाई और साथ बनाया, गाड़ी है, ये है, इसका सारे का वो है अपना इंतजाम करना। और मैं चाहता खरगोदा का कि मैं देखो तो मैंने आना था कि मतलब को ना रखा, किसी के पीछे नहीं रहना, ठीक है ना? अब अच्छा रहेगा, हाथ पे लेकर के बता दो, कल्पना चावला विद्यापीठ ने ताइक्वांडो में जीता स्वर्ण पदक। कल्पना चावला विद्यापीठ के खिलाड़ियों ने विद्यालय का नाम रोशन किया। कल्पना चावला विद्यापीठ के विद्यार्थी खेलों के साथ साथ कला क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहे हैं। कक्षा 9वीं की छात्रा मानसी ने एकल अभिनय जिला स्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया तथा राज्य स्तर के लिए चयनित हुई। वहीं दूसरी तरफ विद्यार्थियों ने भी CBSE क्लस्टर 15 आयोजित खेलों में विद्यालय का एक बार फिर से नाम रोशन किया। विद्यार्थी गगन का ताइक्वांडो में नेशनल तथा जोनल स्तर पर स्वर्ण पदक रहा। छात्रा पूजा का ग्रैपलिंग में, जो कि अयोध्या में आयोजित की गई थी, उसमें पूजा ने रजत पदक हासिल किया। छात्रा स्नेहा ने जूडो में, जो कि कैथल में आयोजित की गई थी, उसमें अंडर 63 किलोग्राम भार वर्ग में द्वितीय स्थान हासिल किया। छात्रा रितिका व छात्र दिनेश ने भारोत्तोलन प्रतियोगिता, जो कि खरगोदा में आयोजित की गई थी, उसमें दोनों विद्यार्थियों ने रजत पदक हासिल किया। विद्यालय पहुंचने पर विद्यार्थियों का शानदार स्वागत किया गया। प्राचार्य उषा वत्स ने बच्चों को बधाई देते हुए भविष्य में भी ऐसे ही विजय प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। विद्यालय प्रबंधक धर्मराज खत्री ने भी खेल विभाग के अध्यक्ष, कोच तथा कला अध्यापिका को बधाई दी। उन्होंने सभी विद्यार्थियों को बताया कि मेहनत का रंग हमेशा मीठा होता है, हमें हमेशा निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, एक दिन अवश्य मंजिल की प्राप्ति जरूर होती है।
मैनेजर श्रवण कुमार ने भी विजेता विद्यार्थियों का हौसला बढ़ाया और सभी विद्यार्थियों को पुरस्कार देते हुए सम्मानित किया। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सैदपुर के 20 विद्यार्थियों ने सुमन व भूपेंद्र सिंह दहिया के नेतृत्व में राजकीय महाविद्यालय पीपली का शैक्षणिक भ्रमण किया। इस अवसर पर महाविद्यालय के विभिन्न विभागों के सहायक प्राध्यापकों द्वारा विद्यार्थियों को अलग अलग विषयों का महत्व समझाया तथा सरकार द्वारा समय समय पर विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध कराई जाने वाली विभिन्न स्कीमों से भी अवगत कराया। विद्यार्थियों ने महाविद्यालय की कंप्यूटर प्रयोगशाला, स्मार्ट क्लासरूम, पुस्तकालय और बहुउद्देशीय हॉल का दौरा किया। इस अवसर पर किरण चौहान, डॉक्टर योगेश बाजवान, गीता शर्मा, डॉक्टर संगीता, जगबीर सिंह, डॉक्टर योगेंद्र सिंह, विनोद मलिक, डॉक्टर रजनीश, बलराम वर्मा एवं सुधीर उपस्थित रहे। संत कबीर युवा ब्रिगेड संगठन खरखुदा द्वारा खरखुदा ब्लॉक के पंचायत चुनाव में धानिक समाज के विजेता पंच, सरपंच व जिला पार्षद व्यक्तियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें संगठन द्वारा विजेताओं को पगड़ी, फूलमालाओं के साथ स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में नवीन दहिया, राजवीर दहिया, सतीश राठी द्वारा सम्मान समारोह में शिरकत की गई। विजेताओं में बरोना गांव के पंच अशोक, देवराज, कृष्ण तूर मटिंडू से पंच सुनीता, कृष्णा सेहरी से पंच मुकेश, पिपली से पंच मनीष, गोपालपुर से पंच जोगेंद्र, रणबीर, अनिल, प्रीतम खांडा से पंच मनोज, संदीप फरमाना से पंच जितेंद्र, रिढ़ाव से पंच सुरेंद्र गौड़ से पहुंचे पंच मुकेश सिसाना से पंच नीरज, थाना कला से पंच बबीता सुरेंद्र को सम्मानित किया। गांव गोपालपुर के सरपंच मुकेश, वार्ड संख्या 19 जिला पार्षद खांडा से सतवंती देवी, वार्ड संख्या 20 टोहाना से मंजीत को भी सम्मानित किया गया। इस मौके पर कर्मवीर थाना निखिल नागर, प्रवीण पवन नागर, उमेश, नरेश खटक, जगदीश, बलबीर, जिले सिंह, विजेंद्र, कुलदीप, कपूर, अमरदीप, मोनू सोलंकी, आनंद नगर व अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। ट्यूलिप हॉस्पिटल सोनीपत, हॉप लाइव्स हेयर निःशुल्क परामर्श शिविर दिनांक 12 से 17 दिसंबर 2022 सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक। नेत्र रोग विभाग, उपलब्ध सुविधाएं, सफ़ेद मोतिया की सर्जरी, काली मोतिया का इलाज, पर्दे का इलाज, बच्चों की नेत्र चिकित्सा। डॉक्टर प्रियंका पटेल, MBBS, DMB ऑप्थेल्मोलॉजी, शेरोफ आई सेक्टर, नई दिल्ली। OPD का समय सोमवार से शनिवार सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉन्टैक्ट 7056511111। हर खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।